ये है दिल्ली दर्पण। छात्राएं हैं, कहीं भी टॉयलेट करना ऑब्वियस है नहीं संभव होता है, तो पिंक टॉयलेट की मांग हम कई वर्षों से भी कर रहे हैं, लेकिन डीयू प्रशासन बिल्कुल भी इस तरफ अपना कदम नहीं बढ़ा रहा है। कोरोना पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में वीसी या यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा एक तानाशाही की जा रही है। चुनाव ना कराने का रीज़न कोविड को बताया जा रहा है। अब आप देख ही रहे हैं, कोविड खत्म हो चुका है, सभी प्रोग्राम चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोविड कोई ऐसा बहाना होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 साल से छात्र संघ का चुनाव नहीं हो पाया है, लिहाजा छात्र संघ के ना होने से सबसे ज्यादा परेशानी छात्रों को हो रही है। उनके पास अपनी बातों को रखने के लिए उचित प्लेटफॉर्म भी नहीं है। साथ ही सत्र में देरी सहित कई मांगों को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के बाहर विद्यार्थी परिषद ने जोरदार प्रदर्शन किया। यूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों के समक्ष समस्याओं का भंडार है, लेकिन आज के प्रदर्शन में छात्र संघ चुनाव के साथ साथ 1 कोर्स 1 फी की बात को मजबूती से रखा। छात्रों का कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजेस में एक फी एक जैसी क्यों नहीं है। रामजस कॉलेज में यदि फी 25,000 है तो हंसराज कॉलेज में सेम कोर्स के लिए छात्रों को 35,000 देने पड़ रहे हैं, जो गलत है। विश्वविद्यालय प्रशासन को इस पर छात्र हित में फैसला लेना चाहिए। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज प्रिंसिपल अपनी मनमानी करते हैं। कोई भी छात्रों का हित लेने के लिए, छात्रों की बात रखने के लिए कोई संघ नहीं है। आज से पहले भी छात्र चुनाव होते आए हैं, पर कोरोना काल के जाने के बाद भी अब DUVC ये बहाना ले रहे हैं कि हम छात्र संघ चुनाव नहीं करवा सकते। इसकी वजह से छात्र अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। अगर एक संघ नहीं होगा, एक यूनिट नहीं होगी बात रखने के लिए, तो छात्रों की बात कौन रखेगा? ये एक हमारा मुद्दा है। अगर ये सब परेशानी जैसे चलती रही, अगला स्टेप अगर छात्र संघ और जो आज हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है, तो इससे बड़े लेवल पर एक और प्रोटेस्ट किया जाएगा और DUVC को हमारी सुननी पड़ेगी। छात्रों की आवाज़ों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। देखिए, छात्र राजनीति मुख्य धारा में राजनीति में जाने की एक नर्सरी कहा जाता है। अब छात्र यहाँ इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि छात्र संघ चुनाव हो सके। दूसरा प्रमुख मुद्दा है हमारा 1 कोर्स 1 फीस का। जैसे बड़े भाई ने बताया, सेम कोर्सेज के लिए अलग कॉलेज में अलग फीस है। आप रामजस कॉलेज में जाएंगे तो 22,000 फीस है, आप हंसराज कॉलेज में जाएंगे तो 35,000 फीस है। सेम कोर्सेज के लिए अगर अलग अलग फीस जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का विरोधाभास दिखता है। चुनाव ना कराने का रीज़न चुनाव ना कराने का रीज़न कोविड को बताया जा रहा है। अब आप देख ही रहे हैं, कोविड खत्म हो चुका है, सभी प्रोग्राम चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोविड कोई ऐसा बहाना होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी कहीं बंद है तो कहीं खस्ता हाल है। बावजूद इसके छात्रों को पैसा देना पड़ रहा है। मजबूरन छात्र प्राइवेट लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं, जहां उनसे मोटी फीस भी वसूली जा रही है, जिससे छात्र परेशान हैं। लाइब्रेरी को फी मुक्त बनाने की भी मांग इन कार्यकर्ताओं ने की और DU के VC पर तानाशाही का आरोप लगाया। जी, लाइब्रेरी का एक बहुत प्रमुख मुद्दा इसलिए है क्योंकि लाइब्रेरी में जो सीटिंग कैपेसिटी है वो सभी छात्रों को ऑक्यूपाई कर ले इतनी नहीं है। इसलिए उसकी अगर हम ऑक्यूपेंसी एकदम नहीं बढ़ा सकते, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, उसके लिए भी हम डिमांड करते रहे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक यूनिवर्सिटी तैयार करे तब तक एक सभी स्टूडेंट्स को ई-लाइब्रेरी का एक्सेस दे, जिससे कि वो जहाँ हैं वहाँ पे बैठकर पढ़ पाएँ और अपने एंट्रेंस की तैयारी, अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी, अपने साल भर की जो पढ़ाई है उसको अच्छे से कर पाए। वहीं छात्राओं के लिए पिंक टॉयलेट की भी मांग रखी गई। मांग पूरा ना होने पर छात्रों ने बड़े आंदोलन की धमकी दी है। छात्रों ने कहा कि हम किसी से भीख नहीं बल्कि शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं। कोविड के समय पढ़ाई पूरी नहीं हुई, अब एक सेमेस्टर में 3 महीने से भी कम की पढ़ाई हो रही है। ऐसे में एकेडमिक कैलेंडर पर भी काम नहीं हो रहा। कभी एग्जाम होते हैं तो कभी रिजल्ट नहीं आता, तो कभी एग्जाम ही नहीं लिए जाते। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि वो स्वच्छता की बात करते हैं, वो शौचालय की बात करते हैं, तो हमने छात्राओं के लिए परिसर में पिंक टॉयलेट्स की मांग करी है। एकेडमिक कैलेंडर समय पर शुरू हो जाए, पिंक टॉयलेट्स की मांग करने के साथ साथ एक जो ट्रांसपेरेंसी है जो यूनिवर्सिटी के बीच और एक जो स्टूडेंट के बीच जो होनी चाहिए, चाहे वो PhD लेवल में हो, चाहे वो हॉस्टल्स लेवल में एडमिशन्स की मांग हो, वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और इतिहास गवाह है
जब जब छात्र मैदान में उतरे हैं तब तक सप्ताहें पलटी गई हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस वाइस चांसलर की सप्ताहें पलटी जाए अगर हमारी मांग पूरी ना हो। जो छात्रा मार गए, इसमें छात्राओं को कोई पिंक टॉयलेट नहीं है। छात्राएं हैं, कहीं भी टॉयलेट करना ऑब्वियस है नहीं संभव होता है। तो पिंक टॉयलेट की मांग हम कई वर्षों से भी कर रहे हैं, लेकिन डीयू प्रशासन बिल्कुल भी इस तरफ अपना कदम नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि देश में आप जान रहे हैं सुलभ शौचालय के लिए इतना बड़ा आंदोलन चल गया है। जब से डीयू है तब से नहीं है, अब होता तो दिख ही जाता है। तो आप आज 100 वर्ष का कार्यकाल अपना मना रहे हो, 100 वर्ष का सेलिब्रेशन कर रहे हो, लेकिन अब छात्राओं के लिए एक मूलभूत जो एक बेसिक इमरजेंसी या बेसिक शारीरिक चीज़ है उसके लिए आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो पिंक टॉयलेट, तो ये आपकी बहुत बड़ी नाकामी मानी जाएगी। में विद्यार्थी परिषद के प्रदर्शन से ये तो साफ है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र परेशान हैं। कभी लेट सेशन तो कभी रिजल्ट में गड़बड़ी। इन समयों का खामियाजा छात्रों को ही भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि कब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये लेक्चर व्यवस्था पटरी पर आती है और इन छात्रों की मांग पूरी होती है। कैमरा पर्सन कमल के साथ काव्या बजाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।